windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे आप लोग सबको? गुड मॉर्निंग गाइज। सो चलिए गाइज, निकलते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी लाइट बेस्ट होती है और क्या मॉडिफिकेशन अच्छा होता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सो गाइज देखिए, आप अगर लाइट लगाने जा रहे हो ना तो एलजीजी की लाइट लगा सकते हो। जो मैंने लगवाई है, देखो अभी ये एक्चुअली ये जो मॉडल है ना, ये पुराना मॉडल है जो मैंने लगवाया है, लेकिन इसका जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उससे ये होता है कि आपको दूर दूर तक दिखता है। और एक दूसरी लाइट आती है, उसमें ये होता है कि मतलब आपको इसमें क्या है कि जैसे कि आपको मूड चेंज करने, जैसे कि अभी ये येलो जल रही है तो आप चाहते हो इसको वाइट जलाने के लिए, तो आपको इसका कवर जो है ना, कैप आगे का, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक नई तरीके की जो लाइट आती है अब, उसमें क्या होता है, खाली बटन दबाओ वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। मतलब ऊपर की तरफ वाइट लाइट होती है, नीचे की तरफ में येलो वाली लाइट होती है। तो वो दो तरीके की लाइट जलती हैं अलग अलग टाइम पे। तो वो एक एचजीजी की है वो भी, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का मज़ा लेना चाहिए भाई। हम भी आगे जाके चेंज करेंगे, जब कभी जाएंगे लद्दाख वद्दाख तो उस टाइम पे वैसी वाली लाइट लेंगे जिससे अपने मूड चेंज कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उतर की कैप लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये आगे जाके, ये तो आगे की बातें हैं। अभी देखो लाइफ में ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशन तो चलते ही रहेंगे भाई। जब तक गाड़ी चलती रहेगी, जब तक अपने दिमाग में ये सब भी कचरा चलते ही रहेगा। तो ये भाई सीरियस बात है जो भी है। लेकिन मैं आज आपको सीरियसली बताने वाला हूँ कि आपको ना कौन सी लाइट लगवानी चाहिए और अपनी वी-स्टॉर्म के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी करवाने चाहिए, ज़रूरी। ठीक है, जो नेसेसरी हैं वही। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अगड़म झगड़म घुसेड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं, जो ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एचजीजी की लाइट आपने बता दी मैंने कौन सी वाली लगानी चाहिए। अगर अभी देखो नए नए मॉडल्स में इतनी सारी लाइट आई है ना कि मतलब आप उसके लिए एक वायरलेस बटन दिया गया भाई। ठीक है, आप उसको कहीं पे भी इंस्टॉल करा लो या निकाल के भी लेके जा सकते हो साथ में। ऐसे वही आ गई है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है वो। तो वो आगे की तरफ अच्छा है उसके लिए। मतलब जिस तरीके का, देखो मेरा ये स्विच वाला एडीएस का जो बटन है, कैमरा वैमरा सेटिंग का, ये इस तरीके का ही है। तो उससे क्या होता है कि अपने को फ्लैश करना है तो फ्लैश, येलो जलानी है तो येलो, वाइट जलानी है तो वाइट, ऐसा मतलब बहुत सही है वो। आपको मतलब कैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस सब में। तो देखेंगे। एक्चुअली मुझे पहले स्टार्टिंग में दिमाग नहीं लगा यार मैंने, और किसी का देख के लगवा लिया। तो लेकिन लाइट मैंने जो लगाई है बहुत ब्राइट है भाई, सीरियसली। अगर आप जंगल वंगल हाईवे पे जाते हो ना तो नेक्स्ट लेवल का पावर है भाई। फ्लैश मारते ही आपको आराम से कार वाले तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे भाई कि नहीं भाई इसको जाने दो, आपको पहले जाने का रास्ता दे देगा। ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी लाइट है। लेकिन देखेंगे इसी को अगर करवा सकते हैं तो रिमोट के ऊपर देखेंगे। और दूसरी बात, अब करते हैं मॉडिफिकेशन की बात, जो आपको अपनी वी-स्टॉर्म में करवानी ही चाहिए। ठीक है, वो आपके डेली काम में आने वाला है। ठीक है, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन जीपीएस के माउंट पे, मतलब मैप वैप यूज़ करने के लिए फ़ोन यूज़ करते हो, तो देखो एक ऐसा आता है फ़ोन होल्डर आता है जिसमें आपका फ़ोन, जिसको बोलते हैं गोगो या बोबो, ऐसे बोबो कुछ बोलते हैं उसको। मेरा नाम एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल रहा है, बोबो ही बोलते हैं शायद।
तो वो आपको मेन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने वो इसलिए नहीं लगाया है भाई, क्योंकि मेरा फ़ोन का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। मैं S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ, तो वो थोड़ा सा बड़ा लगता है। और मैंने दूसरा भी लगा के देखा तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में। इस वजह से मैंने नहीं लगाया, लेकिन इसलिए फिर मैंने ADS की स्क्रीन लगा ली, क्योंकि भाई वो बहुत सही है। ADS की स्क्रीन में क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने अपने गूगल मैप को ना ऑफलाइन कर लिया, जहाँ आप जा रहे हो उस एरिया को ऑफलाइन कर लिया, उतने पूरे पार्ट को, तो आप कभी भी मतलब ये है ना कि आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा अपने ADS की स्क्रीन के ऊपर गए और वहाँ से टैप कर दिया। जैसे आपने कोई होम सेट अपना करके रखा है या अपना जॉब सेट करके रखा है, तो वो रहता है, सीधा होम किया और आपका मैप स्टार्ट हो गया। तो वो एक बहुत ज़्यादा मुझे यूज़फुल एकदम फीचर लगता है उसका। मतलब देखो, यूज़फुल तो है, क्योंकि भाई उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि अगर साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी बताता है, ठीक है। तो और इस पर कैमरे वाला है, आपको तो पता ही है कि मैंने कैमरे वाला लगवाया है, लेकिन मैं कैमरा उसका यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा ऑड लगता है। कैमरे वाला लेना मेरी मजबूरी थी, वो इसलिए थी क्योंकि भाई जो कैमरे वाला वेरिएंट आता है उसमें GPS इनबिल्ड है, ठीक है। और डायरेक्ट विदाउट कैमरे वाला अगर आप लेते हो तो उसमें GPS इनबिल्ड नहीं है। मतलब आपको बार बार फ़ोन से कनेक्ट करना, ये करना, फिर वहाँ से फ़ोन निकाल के उसको करो, वो सब झंझट है। तो इसीलिए मैंने वो वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। पहला मॉडिफिकेशन तो ये हो गया GPS से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन है लाइट, जो आपको सिटी में तो ना के बराबर मैंने देखे जब से मैंने लिए वो कवर करके रखी। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो ही भले इसको नाइट में यूज़ करता हूँ, ना कि डे में। नाइट में, ओनली नाइट में यूज़ करता हूँ। तो ये 2 मॉडिफिकेशन हो गए। और तीसरा मॉडिफिकेशन आता है भाई इसका, अपना क्रैश गार्ड। देखो, क्रैश गार्ड अभी इस टाइम पे कोई भी PS कस्टम का मत लगवाना भाई। मैंने PS कस्टम का लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे गार्ड के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मत लगाना, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि भाई वो मडगार्ड है ना, मडगार्ड को अपना जो गार्ड है वो टच हो रहा है, जैसे कहीं खड्डे वड्डे में जाती है तो खट खुट आवाज़ आ रही है, तो ये मत करना। और एक और बात जो ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मोटोटॉक ने अपने क्रैश गार्ड में बहुत बड़ा अपग्रेड कर दिया है भाई। उन लोगों ने अपनी गार्ड की जो थिकनेस है ना वो बढ़ा दी है, ठीक है। मटेरियल तो पहले से ही उनका बेस्ट था। तो अब देखेंगे आगे जाके मोटोटॉक का लगवाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा, अभी रिव्यू भी चेक कर रहा हूँ मैं, तो मोटोटॉक भाई PS कस्टम को कहीं ना कहीं बीट कर रहा है अब, क्योंकि उन्होंने जो थिकनेस बढ़ाई है ना, पहले बहुत पतले टाइप के देते थे वो लोग गार्ड, लेकिन अब थोड़े से मोटे मोटे देने लगे। तो उससे ये होता है कि गाड़ी का लुक है ना वो थोड़ा सा और इनहेंस हो रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है गाड़ी को भाई। लग रहा है कि कुछ हाँ लगाया आपने। तो मोटोटॉक का लगाइए, मैं भी देखूंगा आगे जाके मोटोटॉक का ही लगवाऊंगा। थोड़ा टाइम रुक जाइए। हाँ, ये तीसरा हो गया मॉडिफिकेशन। अब चौथा, अब मैं आपकी बात करता हूँ इसमें नकल गार्ड। नकल गार्ड अगर नहीं भी लगाओगे तो भी वो ऑप्शनल है, आपको लगाना है। क्योंकि मैंने इसलिए लगाया भाई, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक वाला आता है ना वो मुझे पसंद नहीं है। वो ज़रा सा भी किसी का हाथ लगता है ना तो मुड़ जाते हो और टूट भी जाते, गाड़ी गिरने के साथ ही टूट जाते भाई, और वो लुक भी अच्छा नहीं देते। तो फिर मैंने नकल गार्ड ये आपका आ गया भाई। और एक इसका मॉडिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो इसके अंदर अगर टॉप बॉक्स लगाना चाहते हो ना तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि टॉप बॉक्स लगाने के लिए आपको इसमें अलग से वो सब नहीं लगाना पड़ता है, जैसे कि टॉप रैक वगैरह नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी V-Strom में लग के आता है। तो टॉप बॉक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है, और आपको मैं आगे अभी और बताता हूँ कि कौन से मॉडिफिकेशन इसमें नेसेसरी हैं करने। तो देखिए गैस, पहले तो मैंने आपको बताया था लाइट, और लाइट में हमेशा सिटी के अंदर जो है ना अपने कवर करके रखता हूँ, क्योंकि सिटी में मुझे इसकी कोई ज़रूरत लगती ही नहीं है, ठीक है। तो लाइट हो गया, एक ये गार्ड हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे थोड़ा सा और थिक कर दिया है उसको। जो मोटोटॉक वाला है उसको थोड़ा सा और मोटा कर दिया, तो
कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी भी उसकी ज़्यादा बेटर है। तो पी एस कस्टम अब हटाने का टाइम आ चुका है भाई तुम्हें लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है भाई पी एस कस्टम, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मेरी बाइक को इसने गार्ड किया है। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन जो मोटोटॉक ने किया है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा उसके ऊपर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि उसका लुक भी बहुत अच्छा दिया है इस बार। तो ये हो गया, ठीक है। क्रैश गार्ड हो गया। नकल गार्ड देखिए मैंने ये वाले लगाए हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नकल गार्ड भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और एक ग्लॉसी है, ज़रा सा भी पॉलिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा इसमें टॉप रैक आ जाता है। तो टॉप रैक के लगाने के लिए आपको इसमें मतलब कोई रैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने को पीछे ऑलरेडी इसमें वी-स्ट्रॉम में लगा हुआ मिलता है ये। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है गाइज़ वो है 8 kg। तो 8 kg बहुत होता है, ठीक है। तो आप ये इस पे टॉप बॉक्स लगा सकते हो बिना किसी हैसल के। तो ये बहुत मस्त चीज़ है भाई। और ये दूसरा था, इसमें मैंने इसका जो साड़ी गार्ड है ना वो निकलवा दिया, जो यहाँ पे होता है वो मैंने निकलवा दिया। वो निकलवाने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे व्हील को वॉश करने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, इस वजह से मैंने उसको निकलवा दिया। और यही छोटे मोटे मॉडिफिकेशन है जो मैंने करवाए हैं और जो मुझे काम के लगे। अदरवाइज़ मैंने ज़्यादा पैसा कुछ नहीं लगाया इसमें, जो है यही है। ADS की स्क्रीन आपने देखी होगी, इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो और फिटिंग वाली वीडियो, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने आज लगाई नहीं है, वरना मैं आपको वो पूरी तरीके से दिखा देता। और उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं फिर से बना दूंगा, ताकि कि आपको लोगों को अच्छा लगे और पता चले कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए गाइस, यही सारी चीज़ें हैं जो अपनी वी-स्ट्रॉम को सबसे अलग बेटर लुक देती है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को कर देते यहीं पर एंड। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय गाइस।